हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और आज बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज एंटीबॉडीज। आज की क्लास में हम एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कौन बनाता है, कैसे बनती हैं, क्या काम करती हैं, दिखती कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एंटीबॉडीज हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अबाउट इम्यूनिटीज कि एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या चीज है। देखो, इम्यूनिटी हमको पता है कि हमारे बॉडी की टेंडेंसी किसी भी पैथोजन से लड़ने की, कि कोई भी पैथोजन है जो डिजीज कॉज कर सकता है, वो मेरी बॉडी में आ रहा है तो मेरी बॉडी उसको रोकेगी, राइट, दैट इज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी ये कौन सी सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं? वो WBCs हैं। WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ये WBCs हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तभी तो हम इन्हें सोल्जर्स भी कहते हैं कि हाँ, ये हमारे सोल्जर्स हैं ऑफ द बॉडी, राइट। अब WBCs कई टाइप की होती हैं, बहुत सारी, ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। अभी मैं फोकस करने वाली हूं एक स्पेशल टाइप ऑफ WBCs जिनका नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एक बहुत स्पेशल टाइप की WBCs हैं जिनका नाम है लिम्फोसाइट्स। हम पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं ना, ये स्टूडेंट्स टोटल WBC का ऑलमोस्ट 20 to 25% बनाती है। कितना? 20 to 25%। और इन लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं? ये दो टाइप के। एक का नाम है B लिम्फोसाइट्स, ओके, और दूसरे का नाम है T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस क्या है ये देखो। जो B लिम्फोसाइट्स है ना, B वर्ड का मतलब है बोन मैरो। तो B लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और इसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो में होते हैं। T लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन तो बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन इसका मैच्योरेशन एक ग्लैंड है हमारा थाइमस, उसके कारण होता है और इसीलिए इसका नाम T लिम्फोसाइट्स है। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक कि लिम्फोसाइट्स पूरे WBC का 20 to 25% बनाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन सब बोन मैरो में होता है। T लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में है पर मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। अब ये जो B लिम्फोसाइट्स है ना, ये B लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एक बहुत स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स। क्या करते हैं? ये एक बहुत स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? जब भी कोई फॉरेन सेल इनको दिखेगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल इनको दिखेगा, जरूरी नहीं है वो एक कंप्लीट सेल हो या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो, कोई फॉरेन प्रोटीन हो सकता है, कोई फॉरेन एंजाइम हो सकता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल इनको जैसे ही दिखेगा ये उसको पकड़ के ट्रैप कर लेंगे और उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल नहीं करने देते। और इस तरीके से ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। ये जो प्रोटीन्स है ना, इन्हीं प्रोटीन्स का एक और नाम है जिसको तुम जानते हो एंटीबॉडीज के नाम से। एंटीबॉडीज हैं ये। एंटीबॉडीज का नाम क्यों है? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, किसी भी फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रोटीन्स बन रहे हैं, इसीलिए इनका नाम एंटीबॉडीज है। इसका एक और नाम है विच इज इम्यूनोग्लोबिन। दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। तो देखो, इम्यूनोग्लोबिन क्यों?
इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसीलिए इम्यूनो। और ये प्रोटीन्स होते हैं, अब प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर नेचर के होते हैं ना, तो वहां से आया ग्लोबिन। तो क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट्स कुछ प्रोटीन्स बनाती है जिनका नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज, जो क्या करते हैं, जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और उस फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी में मूव करने नहीं देते, फिर उसके बाद में वो पार्टिकल्स किल कर देते हैं और एंटीबॉडीज उसको मार देती हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। इतना समझ आया, क्लियर हुआ? अब आगे देखो, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, देखो एंटीबॉडीज ये बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। किसी भी एंटीजन, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है, जो एंटीजन है, उसके अगेंस्ट बनती हैं और हर पार्टिकल के अगेंस्ट अलग एंटीबॉडी बनती है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। नंबर 1 चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि एक तो बहुत स्पेसिफिक होती है, नंबर 2 इट वर्क्स ऑन मेमोरी, ये मेमोरी बेस्ड होती है। देखो आपको पता है अपने बॉडी में क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है, वो सबसे पहले आया तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज उस पार्टिकल को किल कर देती हैं। अब इन फ्यूचर कभी वो पार्टिकल फिर से हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी को पहले से पता है उसको उससे कैसे लड़ना है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बनाएगी और उस पार्टिकल को जरा सा भी ग्रो नहीं होने देगी। यानी कि ये मेमोरी के बेसिस पे काम करता है। जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है, जो इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी के कारण आया है, मेमोरी के कारण आया है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारी बॉडी ने किसी भी पार्टिकल के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, है ना। कोई एक पार्टिकल था, वो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर आया। जब फर्स्ट टाइम कोई पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। पहली बार आया है तो वो रिस्पॉन्स हो जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या हो जाता है? वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो जाता है। और अगर वो पार्टिकल दूसरी टाइम आया तो हमारी बॉडी को पहले से पता है कि कौन सी एंटीबॉडी उससे लड़ेगी, उसको उसकी मेमोरी है, तो वो दूसरी बार में बहुत फास्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी और वो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स से ज्यादा फास्ट होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है और बहुत इनॉर्मस अमाउंट में होता है। ये सब कुछ किसके कारण पॉसिबल हो पाया? ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एंटीबॉडीज के कारण। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम वो कैसे एक्ट करता है वो चीज देखेंगे। तो चलो मैं शुरू करती हूं एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर बनाने से। अब एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती हैं कुछ चेन्स, कुछ प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट होती हैं ऐसी। देखो, एक तो ये रही, कुछ ऐसे वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है और ये मैं अब इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूं। तो देखिए, कुछ ऐसे साइड्स या ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जस्ट अ सेकेंड। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। दो चेन्स बनाई मैंने, अब दो चेन्स और प्रेजेंट होती हैं। एक तो ये रही, ये छोटी सी चेन होती है, और एक ये रही। और ये सारी चेन्स एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं किस? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ऐसे डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जो इनको कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे डाइसल्फाइड ब्रिजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
इनके बीच में भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। सेम गोज विद हियर, यहाँ पर भी ऐसे ये प्रेजेंट होंगे। ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस किसका काम कर रहे हैं? ये लिंक करने का काम कर रहे हैं, लिंकिंग का काम कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? देखो यहां पर दो बड़ी चेन्स हैं, ये एक तो नंबर 1 ये वाली, राइट? यानी कि हेवी चेन्स हैं। कितनी हेवी चेन्स ऑफ प्रोटीन है? 2, राइट? और 2 लाइट चेन्स हैं, एक तो ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो हमारे पास 2 लाइट चेन्स भी हैं, 2 लाइट चेन्स हैं। अब हैवी चेन को मैंने H से बनाया, लाइट चेन के लिए मैंने L को यूज किया, तो चेन्स हो गई H2L2। इस तरीके से हम एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? H2L2, 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स। उसके अलावा अब प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स के अंदर क्या होगा? प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर याद हो तो एक एन टर्मिनल होता है और फिर एक सी टर्मिनल होता है, और उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर भी एन और सी टर्मिनल्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टर्मिनल है ये तो एन टर्मिनल होता है, यहां पर फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और दूसरी तरफ सी टर्मिनल होता है तो यहां पर फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एन टर्मिनल पे ही लाइट चेन्स अटैच्ड होंगे। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने यहां पर 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ऐसे ग्रूव्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो इनका एक बहुत स्पेशल फंक्शन होता है। ये जो ग्रूव शेप स्ट्रक्चर्स हैं ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। क्या होती हैं ये? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये क्या होता है? जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सेल, बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई प्रोटीन, कोई भी एक फॉरेन एंटीजन जैसे ही ब्लड में दिखता है, ये एंटीबॉडीज उसके पास जाते हैं और उसको यहां पर इस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे ट्रैप करके रख लेते हैं। तो जैसे ही वो उसको वहां पे ट्रैप कर लेंगे, अब वो ब्लड में फ्रीली घूम नहीं सकता, और फिर कुछ और सेल्स आएंगी, इनको पकड़ेंगी, इन एंटीजन्स को खा जाएंगी। तो एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं? एंटीबॉडीज का फंक्शन होता है टू ट्रैप फॉरेन एंटीजन। एंटीबॉडी, ए बी को मैं ऐसे लिख देती हूं, एंटीबॉडी को, इसका फंक्शन क्या होता है? टू ट्रैप फॉरेन एंटीजन। AG इज एंटीजन। तो ये हमारे एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर 2 हैवी चेन्स थे, 2 लाइट चेन्स थे, वो सब अटैच्ड थे डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, और उनके अंदर प्रेजेंट थी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। क्लियर? नेक्स्ट चीज विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। कितने टाइप की एंटीबॉडीज हमको मिलती हैं? देखो, टोटल 5 टाइप की एंटीबॉडीज हैं। IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 1, 2, 3, 4 मेंशन्ड हैं, बट टोटल 5 एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें IgD का फंक्शन बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत मिनिमलिस्टिक फंक्शन है, तो वो मेंशन नहीं है। अब इनके फंक्शंस देख लो। कुछ बहुत स्पेशल बात है इन एंटीबॉडीज के बारे में, जैसे IgA प्रेजेंट होती है मदर्स मिल्क में, कोलोस्ट्रम के अंदर तुमको IgA एंटीबॉडीज मिलेंगी। IgE के बारे में स्पेशल बात क्या है कि IgE किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में जो सबसे पहले एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं वो IgE टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। IgG के बारे में क्या बात है कि IgG इज स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। तो प्लेसेंटा से क्रॉस करके
बच्चे के पास में IgG जा सकती है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। हमको पता है बच्चा जब मदर्स वूम्ब में होता है तो उसको मम्मी से एंटीबॉडीज मिलती हैं। तो एक तरीका तो है वो मदर्स में जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मम्मी उसको फीड कराएंगी, मदर्स ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो बच्चे को IgA एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। IgG स्मॉलेस्ट है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होके बच्चे को तभी मिल जाती हैं जब वो मदर्स वूम्ब में प्रेजेंट होता है। छोटी सी है, स्मॉलेस्ट है, इसीलिए प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। और IgM है लार्जेस्ट एंटीबॉडीज, और इसके बारे में स्पेशल बात क्या है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी है टू गेट रिलीज्ड इन एनी पैथोजन। मतलब जब भी किसी पैथोजन से एनकाउंटर होता है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहली एंटीबॉडी जो रिलीज होती है वो IgM होती है। क्लियर हुआ? IgA mother's milk, IgE allergic reaction, IgG it can passes the placenta, IgM first antibody to get released in any reaction, in any antigen interface. तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने आज एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ से निकलती हैं, कौन उनको रिलीज कराता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे फॉरेन एंटीजन को ट्रैप करती हैं और वो कितने टाइप की होती हैं। नाउ वी विल मीट इन सम अदर क्लास विद अ न्यू टॉपिक जिसमें हम किसी और चीज का फटाफट बुलेट स्पीड से रिविजन कर रहे होंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लर्निंग।